अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपके साथ तैमूर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा जी, आजकल आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो हमारा मोबाइल फ़ोन ले लेता। ना हमारे पास अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम है, ना हमारे पास किसी ज़रूरी काम के लिए टाइम है। एक दफ़ा आप मोबाइल पकड़ लें, सोशल मीडिया पर आप लॉग इन हो जाएं और उसके बाद फिर उधर से नज़रें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ज़बरदस्त चटपटा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता है ना कि सारा टाइम आपका वहीं पे सर्फ हो जाता है। अब सोशल मीडिया जो है वो हमारी जिंदगियों का एक इंटेग्रल पार्ट है। जाहिर सी बात है, जिसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं इस लत में पड़ चुका हुआ है। ठीक है, अब बचना कैसे है ये तो आपने खुद सोचना है, क्योंकि ऐसी हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आप कोई मुस्बत काम कर सकें, ना कि ये कि आप सारा दिन इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करें। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया किस तरह हमारी जिंदगियों में जहर घोल रहा है, किस तरह हमारी प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिक होती जा रही हैं। कभी आपने सोचा है अगर आपके फोन में मौजूद डाटा किसी तरह पब्लिक हो जाए तो आपके साथ क्या पेश आएगा? अगर तो वो डाटा ऐसा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डाटा निकल भी जाए कोई मसला नहीं है, फिर तो आप सुकून में होंगे। लेकिन अगर आपका कोई बहुत पर्सनल डाटा अगर आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज में पड़ा हुआ है और वो किसी वजह से लीक हो जाता है, आप सोचें आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा की, माइक की और स्टोरेज की एक्सेस देनी पड़ती है। उसके बगैर आप ये ऐप्स यूज़ ही नहीं कर सकते। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं, कुछ ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन का पर्सनल डाटा लीक हुआ है। उसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह से ये डाटा आपका पब्लिक हो रहा है, इसके बारे में ये तमाम सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये निगेट करते हैं कि गलती से ऐसा कोई वाकया पेश आ गया होगा, हमने पूरी तरह सिक्योर रखा हुआ है। फेसबुक के वाले से रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कुछ लोगों की पर्सनल वॉइस एंड वीडियोस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर देखी गई, और जब इस बात की तहकीक की गई तो फेसबुक का ये कहना था कि ये डाटा जो इस वक्त पब्लिक हुआ है ये हम रैंडमली कुछ यूजर्स का डाटा लेते हैं और उसका मकसद सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तक राइट लोगों की राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। उनका मौकफ अपनी जगह पर, लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ बहुत पर्सनल है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। अगर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा आपका डाटा आपके फ़ोन से लीक होना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और कोशिश करें कि इन प्लेटफॉर्म्स को उतना अपनी ज़िंदगी में जगह दें जितना आपके लिए एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन का बायस बने। इतना नहीं दें कि आपकी ज़िंदगी में इनकी एडिक्शन हो जाए। आप सोचें कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने फैमिली मेम्बर से किस हद तक दूर हो चुके हैं। एक घर में रहते हुए हमने बात करनी होती है तो हम व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारा फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। हमें ज़रूरत है उन लोगों को टाइम देने की जो वाकई में हमारे टाइम के मुस्तहिक हैं। सोशल मीडिया को इस हद तक अपनी ज़िंदगी में जगह दें कि आप सिर्फ इंफरटेनमेंट ले सकें। ऐसा ना हो कि ये आपकी ज़िंदगी ले जाएं और फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया, गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।